तो दोस्तों, हम फिर लेके आए हैं एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे, भारत के लिए अट्रिशनल डे था, खराब दिन था। जी 44 रन जी। विकेट के नुकसान में 135 ओवर पे ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसको मारनी पड़ी। कैसा लगा देख के आप? देखिए, हम इंडिया की तरफ से देखें बहुत खराब दिन था, पर इंग्लैंड की तरफ से देखें तो जब आप गेम में अपर हैंड होता है आपका, तो कैसे खेलना चाहिए उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आज का डे था। एक्सट्रीम एग्रेशन नहीं दिखाया, कंट्रोल्ड एग्रेशन, बट उन्होंने एक चीज मेक श्योर करी कि कभी भी इंडिया के पास कोई एडवांटेज जाने ही नहीं दिया। दिन में हमारे एंड के बैट्समैन आ गए हैं तो चलो हम मार मार के कुछ बहुत दिमाग से उन्होंने बैटिंग करी। उनको पता है कि उनको इंडिया को सेकंड बॉलिंग करनी नहीं देनी, इंडिया को सेकंड बॉलिंग करने नहीं, तो इसलिए उनके हिसाब से परफेक्ट गेम डे था उनके लिए, और इंडिया के लिए उतना ही बुरा दिन था। बिल्कुल। सबने मुझे लगा अपना नेचुरल गेम खेला। बेन स्टोक्स और क्रॉली ने उनका अटैकिंग क्रिकेट किया। सॉरी, बेन स्टोक्स के ना, बेन डकेट। डकेट ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं क्रॉली से। क्रॉली जब अपने फॉर्म में होते तो उनके शॉट्स ब्यूट बौंदर और आकर्षण से भरपूर लगते हैं। उनके ड्राइव, उनके फ्लेक्स, और फुल फॉर्म में लगे। 84 रन बनाए, 94 रन बनाए बेन डकेट ने, मारा चारों दिशाओं में। कल बारे में बात की थी कि लॉर्ड ठाकुर साहब हमारे 11 ओवर दिए, 55 रन पिटवाए। वो 40 रन बनाए, 55 रन पिटवाए। तो कहने का मतलब है उनके जो रूट ने अपना नेशनल गेम खेला। तो सारे जी। बैट्समैन ने, बेन स्टोक्स ने बिल्कुल ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचाई जब वो बीट हो रहे थे, जब बॉल जडेजा की सडनली बाउंस हो रही थी, नीचे रह रही थी, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे, आराम से खेल रहे थे। तो उन्होंने पूरा श्योर करने की कोशिश की कि हम लोग 550 बनाए, जो कि हमने कहा था बाय द वे। एग्जैक्टली। और भारत के अगेंस्ट अच्छी लीड बनाए। और भारत पहली एक पारी से भी हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, एक 40 रन, 150 रन की लीड, 186 रन की लीड है। 50-60 रन और बन सकते हैं इंग्लैंड के, और भारत 220-230 में ऑल आउट, तो कोई बड़ी बात नहीं हो। मुझे मतलब ज्यादा आज के डेट में देखा जाए, इफ आई हैव टू पुट माय मनी एनीवेयर, मैं बोलूंगा कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा 50-60 रन का टारगेट देके आउट हो जाए, प्रोवाइडेड कि कल बेन स्टोक्स सेंचुरी नहीं मारते हैं। आज जैसे हमने कहा था कि जो रूट सेंचुरी मारेंगे, तो उन्होंने मारा, और उन्होंने 150 रन मारे। उन्होंने ऐसा सेंचुरी नहीं मारा कि भाई उसके बाद भी दूसरी टीम को मौका है, टीम मैच में उन्होंने 150 रन मार के मेक श्योर कर दिया कि भाई ये टेस्ट मैच तो इंडिया के हाथ से गए हो। बिल्कुल, यही पे सीखना चाहिए। मुझे लगता है शुभमन गिल तो हैं, उन्होंने कई सारे बड़े रन बनाए अभी तक सीरीज में, बाकी अभी तक साइलेंट है। राहुल साहब ने एक मैच में बनाए थे जी। 100 रन, 102 रन पे खुश हो गए और फिर स्लिप पे कैच देके। ये दिखाता है कि एग्जैक्टली। कैसे लंबे रन बनाने हैं, बड़े रन बनाना। ठीक है, तो ये रहा बॉलिंग। बुमराह का ऑफ डे था कल। आज लगा थोड़ा सा उनको कंट्रोल मिला, एक विकेट और बहुत, लेकिन ज्यादा कुछ खास सफलता मिली नहीं। कंबोज साहब तो नए हैं, 5 के औसत से उन्होंने रन दिए, एक विकेट निकाला। सिराज साहब ने एक लास्ट विकेट चलिए उनको मिल गया है, पर 113 रन, 115 रन अगर आप 25 ओवर में पिटवा रहे हैं, तो मतलब क्या ही किया जाए इस लेवल पे आपका। शार्दुल ठाकुर साहब 55 रन 11 ओवर में। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन ने टाइट रखा, मुझे लग रहा है 3.5 और 3 के औसत से दिए, 4 विकेट चटकाए दोनों ने मिला के। तो बॉलिंग में जो है, क्या ठीक किया जा सकता था, क्या गलती देखिए, हुई? मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, बट जितना ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के स्पिनर्स को था, इन स्पिनर्स का था, जितनी ज्यादा कंट्रोल उन्होंने दिखाया, जितने ज्यादा विकेट उन्होंने लिए, इसको देख के लग रहा था, दिल थोड़ा सा जल रहा था कि भाई हमारी बात सुन ली होती भाई, हमारे कुलदीप यादव को खिला लिया होता, आज गेम सिचुएशन काफी डिफरेंट होती। मैं एक चीज बोलूंगा, अंशुल कंबोज के ऐसे 80s और 90s में जो इंडिया के मिलिट्री मीडियम पेसर्स हुआ करते थे ना, उनकी बस फर्क ये था कि उनके पास वो मिलिट्री मीडियम पेसर्स होते थे, मदन लाल, यू 80 के माइल्स पर आवर में आपके 25 साल की आप प्राइम फिजिकल कंडीशन है, आप पेस से आप बॉलिंग करते हैं, बाद भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, ना आपका कोई प्रीडिजियस मूवमेंट होता
क्या क्या सोच के लेके खिलाया गया उनको, मुझे मेरा तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। समझ में नहीं आता। मुकेश कुमार बैठे हुए हैं आपके, उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले, 5 टेस्ट मैच खेले। आपके पास अगर इमरजेंसी, अगर आपके सरदार जी जो है, हमारे प्यारे सरदार जी जो है इंजर्ड थे, अर्शदीप। अर्शदीप इंजर्ड थे, तुम्हारा भी आकाशदीप इंजर्ड हो गया, अगर आपको इमरजेंसी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुकेश कुमार ने कौन सी गलती कर दी। उन्होंने कुछ टेस्ट मैच भी खेले, अच्छी बॉलिंग की, दोनों तरफ गेंद घुमाते हैं, कंबोज से तो ज्यादा तेज बॉल। तो ये गंभीर साहब का मेरे को ये लॉजिक सब चमक ही नहीं रहा है। वो लड़ाई करने में तो बहुत अग्रेसिव है, मतलब भाई रिपोर्टर ने ये पूछ दिया, धोनी ने अकेले वो मार्च यात्रा की, आरसीबी ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब ज्ञान बांटने में अग्रेसिव रहने में तो बहुत है, पर इनका जो क्रिकेट है वो अग्रेसिव क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिलेक्शन क्यों नहीं अग्रेसिव है? आप सिलेक्शन में डिफेंसिव बॉलर्स लेको जा रहे हो। आपने खिलाया शार्दुल ठाकुर को, आपने वॉशिंगटन चली, उन्होंने फिर से दोबारा ठीक बॉलिंग की, अभी क्या ही बोला जाए। पर आपने जो है मिडलिंग जो कहते हैं, मिडलिंग बैट्समैन और मिडलिंग बॉलर्स आप लेके गए। आपने ना अग्रेसिव बैट्समैन लिए, ना आपने प्रॉपर बैट्समैन खिलाए, ना आपने प्रॉपर बॉलर खिलाए। अभी ठाकुर मैं साहब कहीं भी, तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये कब चेंज कब होगा? ये भारत की जो मेंटालिटी, क्या गंभीर के जाने के बाद ही चेंज होगा कि उसके पहले भी हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए क्या रहा है हमेशा, आप अगर देखोगे इंडिया का रिकॉर्ड देखोगे हिस्टोरिकली, इंडिया को जब जब सेना कंट्रीज में सक्सेस, तब इंडिया के पास कोई ऐसे खतरनाक ऑलराउंडर्स नहीं होते हैं। ये कहा जाता है कि कपिल देव ढूंढ रहे हैं सालों से, पर कपिल देव के समय कभी अपने को इतनी सक्सेस नहीं मिली थी टेस्ट मैचेस में। एक आध टेस्ट मैच जीतते थे वंस इन अ वाइल। जो मेन सक्सेस इंडिया को मिली है वो 2002-3 से, जब प्राइम गांगुली द्रविड़ और ये था, तो उस समय बहुत ही क्लियर फंडा था कि देयर आर बॉलर्स हु कैन बैट अ लिटिल बिट, वो हुआ करते थे मैक्सिमम। चाहे वो आगरकर हो गए, वंस इन ए वाइल कभी रन बना देंगे, चाहे कुंबले हो गए, चाहे हरभजन हो गए, थोड़ा थोड़ा बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, ग्रेट के साथ खेलेंगे। कोई ऑलराउंडर्स नहीं हुआ करते थे कि भाई बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। कुछ बैट्समैन हैं जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेंगे। इनको एक डिजायर है, जो मेरे को लगता है गंभीर का एक डिजायर है, कि उनको ऐसा चाहिए कि इंडिया अचानक से बेन स्टोक जैसे बैट्स ऑलराउंडर ले आए। वो समझ में नहीं आता उनको कि इंडिया के पास नहीं है जो चीज, जो इंडिया की स्ट्रेंथ थी, उसके लिए आप क्यों पीछे जा रहे हो? नहीं हो पा रहा, अगर नीतीश रेड्डी से इंजर्ड हो गए तो छोड़ दो ना। आप अपने स्पेशलाइज्ड बॉलर बैट्समैन को लाओ। अगर 350 की जगह पे, अगर यही यही 550 की जगह पे ये अगर 450 में आउट हो जाते तो इंडिया के पास एक चांस तो रहता ना। आपके पास एक स्पिनर का, वो कुछ कर सकता था। ये जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मैच में सबसे अच्छा बॉलिंग जो किया है वो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने किया है। दोनों की बॉल में विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज स्पिन हो रही, तो इस सिचुएशन में, इस पिच कंडीशन में, मैं आई हेट टू से दिस कि मैं हर बार यही कहूंगा कि कुलदीप यादव को बहुत इनिंग में सोचिए, अगर कुलदीप यादव होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता, पर आज बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। बहुत जो ज्यादा आप बॉलर देखें। थे। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर को जो विकेट मिले वो ड्रिफ्ट से, उनकी हाँ बॉल जो थी वो बॉल कर रहे थे, हवा से ड्रिफ्ट मिल रहा था, बैट्समैन बीट हो रहे थे, उनको कॉट बिहाइंड एक स्लिप, दोनों बॉल उन्होंने ड्रिफ्ट पे मिले। मास्टर ऑफ डिसेप्शन था कुलदीप यादव, है ना। उनको ड्रिफ्ट मिलता है, उनको टर्न मिलता है, वो गुगली फेंकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इमेजिन करिए अगर एक ड्रीम सिनारियो हो, और उस ड्रीम सिनारियो में आपके 5 बॉलर्स हैं 6 की जगह, पर वो पांचों बॉलर्स आपको ओवर दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हाँ खिलाएंगे? ये बताइए, आप 6 बैट्समैन खिला रहे हैं, 5 बॉलर खिला रहे हैं, इंक्लूडिंग जडेजा जो कि एक ऑलराउंडर है, तो आप ऑलमोस्ट 7 बैट्समैन प्रॉपर खिला रहे हैं और 4 बॉलर्स खिला रहे हैं। आप जडेजा को मिला ले तो 5। पहले के जमाने में आप 4 बॉलर्स खिलाते थे, 7-4 पे गिलक्रिस्ट आते थे ऑस्ट्रेलिया के, और फिर उनके 4 शानदार बॉलर, शेन वॉर्न और 3 फास्ट बॉलर, गिलेस्पी, ली जी। और मगरा। ली नहीं है तो उनके जगह फिर डेमिन फ्लेमिंग आ गए, डेमिन फ्लेमिंग नहीं है तो कोई और आ गया, तीसरा हमेशा एक स्पॉट भर जाता था गिलेस्पी और मगरा खेलने का। आपने फिर बोला कि आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो आपको एक, जिससे आपको एक सपोर्ट मिले आपके मेन बॉलर्स को, आपने वो ऑलराउंडर रख लिया, आपको जडेजा। अब आपको जब जडेजा मिल गए तो आपके 5 प्रॉपर बॉलर्स हो। अब आपको ये छठा बॉलर रखने की, जिसको ना आप ओवर दे पा। सबसे बड़ी गलती आज कप्तानी में की कि वॉशिंगटन सुंदर को आप लेट लेके आए बॉलिंग में। कल उनको बहुत लेट। हमने बात किया था, एक ओवर नहीं मिला। 55 ओवर भारत ने बैटिंग बॉलिंग की, 40 ओवर 45 55 ओवर कुछ किया था, 45-50 ओवर। 46 एक ओवर में।
और एक ओवर नहीं मिला सुंदर को, और आज भी बहुत लेट लेके आए। आज भी सुबह उन्होंने ओपनिंग कराई सिराज 68 से। ओवर तक के कहीं नहीं, 69 ओवर तो में। आप देखिए कि जो आपका बेस्ट बॉलर हो रहा है, जो आठ जो स्पिन कार्ड बेस्ट बॉलर हो रहा है, आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। 11 ओवर पहले शार्दुल ठाकुर साहब के फेंकवा दिया। तो ठाकुर साहब को लाना जो है, मैं कह रहा हूँ दोनों में एक आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए था। पर एक जगह कुलदीप को खेलना चाहिए था, और मैं तो चाहता था एक प्रॉपर बैट्समैन खेले। तो आप से आपके 7 बैट्समैन होते, जडेजा को 6 प्लस एक ऑलराउंडर, जडेजा दोनों है, काम खत्म था। कोई आपको कुछ एडवांटेज तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे कचरा भरने से। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जब बॉल थोड़ी सेमी न्यू कंडीशन में हो, कि बॉल में थोड़ी सी शाइन हो, को ड्रिफ्ट और अच्छी मिलती है। एक साइड हल्का रफ हो तो फिर ड्रिफ्ट मिलती है। जैसे 68 ओवर में मर गई है, से आप उसको ड्रिफ्ट कर रहा है वो बंदे को, थोड़ा नई बॉल थोड़ा सा एक 30 ओवर में लाके शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग करा रहे हैं, उसको समय बॉलिंग करके देखो ना भाई। अब ट्राई करने के लिए कोई मार्क्स नहीं रहा दिन तो बिल्कुल। नहीं, पर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो गाली तो खाओगे। चीज से मेरे को पता है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये 70s 80s में मैंने लास्ट टाइम इंडिया का अच्छा बॉलर देखा था, तो वो थे प्रवीण कुमार। बिल्कुल पेस ज्यादा नहीं था, पर वो अपने डे पे और एसी कंडीशंस में कुछ तो था, उन्होंने अपने में थोड़ा जिगरा था कुछ, उनको पता है कि मेरे को कैसे बॉलिंग करनी है। कुछ सबसे बड़े बोझ हैं। और ठाकुर भाई साहब जो कि लॉर्ड है, वो दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनको दे शुड नेवर बी नियर देखिए इंडिया स्किल टीम। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। मुकेश कुमार बैठे हुए वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई मैं इससे ज्यादा तेज डाल सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा मेरा स्विंग होता है, मैंने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, मेरे फिटनेस। सरफराज बैठे हुए हैं बेचारे ने 20 किलो 30 किलो वजन कम किया अपना। केविन पीटरसन ने उनकी फोटो डाली थी उसको। जी अब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। करुण नायर को आपने 3 गेम खिलाए, बिठा दिया, बोला कि इस आदमी ने 40 रन बनाए। ठीक है चलिए, अब चलो उनको अपॉर्चुनिटी मिली। पर क्या शार्दुल ठाकुर की जगह करुण नायर खेले, क्या नाम है आपका, कुलदीप खेलते, कुलदीप यादव। या मुकेश कुमार खेलते, तो शायद नहीं करता। मे भी 300 बनाता, 340। पर आपका हो सकता है ये भी हो सकता, अगर जैसे वो हो सकता है वैसे ये भी हो सकता है कि 540 की जगह। और आप आ- आपने एक और चीज मेक श्योर कर ली इतने ओवर बुमराह से करा के, जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी फर्स्ट इनिंग में, तो एक चीज मेक श्योर कर ली कि बुमराह इज नॉट प्लेइंग लास्ट टेस्ट मैच। ला बिल्कुल, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया वो अपॉर्चुनिटी। और भारत 4-1 से हार सकता है बिल्कुल, मैं तो आपको बता दूं अभी से। हाँ ये जब हाँ तक गंभीर एग्जैक्टली की गंभीरता जो है ना ठीक नहीं होगी, कुछ होने नहीं वाला देश का। मैं दिन इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं आपको बोलता हूँ दर्शकों, यहाँ पे रिकॉर्ड देखो, इंग्लैंड में रिकॉर्ड क्या रहा है शेन वॉन का। शेन वॉन कितने क्रिटिकल पीस थे, जब भी बैट्समैन थोड़े सेट होते थे, 70-80 रन की पार्टनरशिप होती थी, शेन वॉन ने आके विकेट, उनके कारण ही ग्लेन मैग्रा का रिकॉर्ड, बाकी का रिकॉर्ड इतना अच्छा होता था, क्योंकि वो मिडिल ओवर में उनको रेस्ट भी देते थे और बॉलिंग उनसे एक छोर पूरा संभाल के रखते थे। तो यू नीड ए स्पिनर लाइक दैट। आपको चाहिए एक, आपके पास वैरायटी हो, आपको चाहिए एक स्पिनर हो। कोई दुनिया में किसी वो ने नहीं कहा कि आप 2 पेसर 3 स्पिनर से ऐसे नहीं खेल सकते भाई। आपको अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आपको स्पिन ऑलराउंडर को भी आप ये नहीं सोच सकते कि आप केवल पेसर ऑलराउंडर को ही ढूंढते रहोगे भाई। वो नहीं मिल रहा है, मिलना है तो आना होगा, तो आगे आ जाएगा। में कोई इंडिया की इतने सारे प्लेयर्स है, कोई ना कोई आ जाएगा अगले कुछ सालों में। पर नहीं आया जब तक कि जो अपने बेस्ट प्लेयर हैं उनको, ना कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। हाँ मैं तो कह रहा हूँ आप खिलाओ ना, 6 बैट्समैन खिलाओ। जडेजा आपका 7 है और 4 बॉलर्स, आपके 3 फास्ट बॉलर, कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव आपका स्पिनर हो गया, जडेजा आपके स्पिनर हो गए, आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। और अंशुल कंपोज अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक और एक्स्ट्रा स्पिनर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ऐसा कुछ उन्होंने काम तो किया नहीं कि आप 4 फास्ट बॉलर लेके जाओ, ऐसा तो कुछ उखाड़ नहीं लिया आपने, तो वो भी चीज है। ठीक है चलिए, हमारी फ्रस्ट्रेशन तो चलती रहेगी। भारत का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक इनिंग से हारने का। इंग्लैंड 186 रन की लीड। ह- हम बंद कर उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जो मैं बोल नहीं पाया, वो सिराज के बारे में। मुझे लगता है सिराज के साथ एक स्ट्रिक्ट टॉक करनी पड़ेगी भाई। बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप टेस्ट लेवल पे आप इंडिया के सेकंड प्रीमियर बॉलर हो, पेस बॉलर हो, और ऐसा परफॉर्मेंस आपका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। क्या करना चाह रहे हो आप भाई? आप जाके कुछ तो करो, वर्क करो अपनी बॉलिंग पे, कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी लाओ, कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ करने का ट्राई करो। नहीं तो
मैं सीरियसली बोलता हूँ उनको एज ए थर्ड ऑप्शन रखना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में. सिराज जो है, आई डोंट सी दैट मैं आपको टैलेंट. बताऊं सिराज के बारे में. आई डोंट सी दैट टैलेंट. या सिराज है एक तो 32 साल के, ऐसा तो है नहीं कि सिराज 22 साल के हैं. पहले तो 32 साल की उम्र, एक्टिंग उनको 22 साल की करनी है. दूसरा, 40 टेस्ट मैच हो, 39 टेस्ट मैचेस, मात्र 113 विकेट है. तो क्या होता है सिराज के साथ कि एक एक टेस्ट मैच खेलते तो मतलब 3 विकेट से भी कम है पर टेस्ट मैच, और उसमें भी बहुत ही ऑलमोस्ट पुअर. सारे भारत के बाहर बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले. आप बुमराह को, बुमराह का 5 है पर टेस्ट मैच, इनका 3 से भी कम है, और औसत इनका 31 का. तो मतलब जो है, और इकोनॉमी 4 की, मतलब इतने खराब नंबर. और हम सबको सिराज का अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए याद है क्योंकि वो बीच बीच में से आते हैं, 5-6 विकेट निकाल लेते हैं. उन्होंने 6 बार 4 विकेट लिए हैं, 4 बार 5 विकेट लिए इनिंग्स में. तो उन्होंने कई इनिंग्स में आते हैं और मैच को बिल्कुल रुख पलट सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं दूसरे तीसरे टेस्ट मैच. पर वो होता इतना कम है, और बाकी सारी इनिंग्स वो इधर कहीं फेंक रहे हैं, उधर कहीं फेंक रहे हैं. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी दिक्कत, उनकी ये मेंटालिटी कि वो लूज लाइट ले लेते हैं, या उनकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत है कुछ. तो मतलब मेंटालिटी का मेंटल ब्लॉक है जो उनके इतना खराब रिकॉर्ड है ओवरऑल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई इसमें शक की बात नहीं. उनको मौका कम मिला और इनको मौका ज्यादा मिला. और क्या गंदी बॉलिंग, इतनी गंदी बॉलिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग. मतलब कभी आप सोच ही नहीं सकते कि बुमराह का दिन खराब है तो सिराज आज 2 विकेट निकाल ले. बहुत ही यार डिसअपॉइंटिंग. ठीक है, चलिए तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही कुछ. हमारी कंप्लेंट्स तो बंद जी. होंगी नहीं. भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है. देखते हैं आगे कल क्या होता है. भारत कुछ एक रेजिस्टेंस दे पाती है कि नहीं. अच्छी, मेरे को जो ठीक बात ये नहीं लगी कि पिच में काफी उतार चढ़ाव था, बॉलें काफी नीचे जा रही थी, कुछ सडनली बाउंस हो रही. डॉसन के बारे में 1 मिनट बोलना चाहूंगा. डॉसन जो है उनके खिलाड़ी, उनका फर्स्ट क्लास बैटिंग एवरेज 36 का. उन्होंने कई 100 से ऊपर, 200 से ऊपर फर्स्ट क्लास मैच खेले. इंग्लैंड में 200 से ऊपर फर्स्ट क्लास के बाद अगर आपका 36 का बैटिंग एवरेज है, माइकल वॉन का उससे कम था. मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्लास एवरेज जब वो टेस्ट क्रिकेट के लिए आए तो उनका 32-33 का था. तो वो सेकेंड इनिंग्स में तो इंग्लैंड को भारत मुझे लगता है हराने के ख्वाब तो दूसरा बॉलिंग में भी वो काफी पेस रख, थोड़ा सा जडेजा जैसा स्टाइल है. और पिच थोड़ी रफ हो गया लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप. तो भारत के जो लेफ्ट हैंडर्स है वो ऐसा तो ना सोचे कि उनके लिए आसान होगा सरवाइव करना. तो एक इनिंग से हारने का पूरा लक्षण है. देखिए अभी भारत कितना मेंटेन कर पाती है. आज का दिन आखिरी दिन होगा मेरे को लग रहा है टेस्ट मैच का, जो और आने वाला उमेश दिन है. यादव के बारे में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा. 57 मैच में 170 विकेट हैं. सिराज के 40 में 113 थे. तो सिराज का 3 से भी, और उमेश यादव का 3 से थोड़ा सा ज्यादा है. तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा. तो परफॉर्मेंस के हिसाब और से, रिकॉर्ड के हिसाब से उमेश यादव का ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, और एक्सपीरियंस. जी, और उमेश यादव जब खेल रहे थे तो वो थर्ड चॉइस, तो थर्ड चॉइस में आते थे. उनसे पहले आगे हुआ करते थे ईशांत शर्मा, जहीर मोहम्मद खान, शामी, शमी. उनसे बुमराह. हाँ, तो उनको हमेशा उनको तीसरे चौथे नंबर के बॉलर के तौर पे रखा गया, और बहुत ही कम मौका मिला उनको लंबे करियर के बाद. इंडिया में उन्होंने काफी बॉलिंग करी है. जब सबको इंजरी हो जाती थी तो वो आते थे. जो लगातार आपको सिराज के साथ आप उसको इतने टेस्ट मैच में लगातार वो खेले जा रहे हैं, ऐसा मैंने उमेश यादव के साथ बहुत ही कम देखा है. बिल्कुल वो नहीं, 2-3 बिल्कुल टेस्ट नहीं. मैच एक बार खेलते थे. उनके साथ भी वही हुआ जो कुलदीप यादव के साथ हो रहा है. 18 मैच खेले उन्होंने 8 सालों में. मतलब शर्म आनी चाहिए जो भी सिलेक्टर्स हैं उनको. देखना चाहिए कैसे आप एक होनहार खिलाड़ी की, बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा. बिल्कुल. ठीक है, चलिए बिल्कुल. बातें जारी रहेंगी. जी, थैंक यू दोस्त. थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी.